आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। अग्निपथ स्कीम तमाम केसेस दिल्ली हाई कोर्ट मुंतकिल करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मरकजी हुकूमत की तरफ से लाई गई नई भर्ती स्कीम अग्निपथ को चैलेंज करने वाली अर्जियों की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ स्कीम से मुतालिक अर्जियों को दिल्ली हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केरला, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के हाई कोर्ट से अग्निपथ के खिलाफ तमाम PIL को दिल्ली हाई कोर्ट में मुंतकिल करने को भी कहा है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 अर्जियां दायर की गई हैं, जिनमें इस प्लान को फिलहाल रोकने का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त गुजारों ने यह भी मुतालबा किया था कि इस स्कीम को उन लोगों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए जो फौज में नौकरी हासिल करने की कोशिश में हैं। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट में क्विट की दरख्वास्त भी दायर की है। मरकज़ ने 21 जून को सुप्रीम कोर्ट में इंतबाह की दरख्वास्त दाखिल करके दिफाई फोर्सेस के लिए अग्निपथ भर्ती स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर हुकूमत का रुख सुनने की भी कोशिश की है। इस्तदा की गई है कि उनका मौक़िफ़ सुने बगैर कोई हुक्म जारी ना किया जाए। वजाहत करते हैं कि एक मुद्दई की तरफ से क्विट की दरख्वास्त दायर की जाती है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसका फरीक सुने बगैर इसके खिलाफ कोई मनफी हुक्म ना दिया जाए। लुलु मॉल में नमाज, 4 हुए गिरफ्तार। दारुल हुकूमत लखनऊ के खुले लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के इल्ज़ाम में 4 लोगों को पुलिस ने मंगल की सुबह हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान से पूछगछ की जा रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतजामिया को ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। लुलु मॉल में पेशरफ्त पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग गैर ज़रूरी तौर पर तबसरा कर रहे हैं और आवाम की नकलो हरकत को रोकने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लखनऊ इंतज़ामिया को इस मामले पर पूरी संजीदगी दिखानी चाहिए और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। हाल ही में लुलु मॉल में नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद शहर का ये नया खुला शॉपिंग मॉल तनाज़ात की जद में आ गया। इसके जवाब में कुछ हिंदू तंजीमों ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी। मॉल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और मुल्जिमान को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। हस्ब इख्तिलाफ की नायब सदर ओहदे की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने दाखिल किए कागजात नामजदगी। नायब सदर ओहदे के लिए हस्ब इख्तिलाफ की जमातों की मुश्तरका उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज पार्लियामेंट में अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। इस दौरान कांग्रेस लीडरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, NCP के सरबराह शरद पवार और हस्ब इख्तिलाफ के दीगर लीडरान मौजूद रहे। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मंगल की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 15,528 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 16,113 है, जबकि कोरोना वायरस से मुतासिर 25 मरीजों की मौत हो गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 4,31,13,623 हो गई है। इस दौरान सेहतयाबी की शरह 98.47% हो गई है। फिलहाल मुल्क में फ़ाल मरीजों की तादाद 1,43,654 है, जबकि रोज़ाना इन्फेक्शन की शरह 3.32% है। ICMR के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,68,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 87 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। मॉन्की पॉक्स, मरकज़ ने बढ़ाई हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर चौकसी, स्क्रीनिंग की हिदायत। मुल्क में मॉन्की पॉक्स का दूसरा मरीज मिलने के साथ ही मरकज़ी हुकूमत हरकत में आ गई है। हुकूमत ने बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों और बंदरगाहों के दाखिली रास्तों पर निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी है। इसका मकसद मॉन्की पॉक्स से मरीजों के बरवक्त शनाख्त और इलाज को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ारत सेहत के हुक्काम ने पीर की शाम को हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर निगरानी की सरगर्मियों का जायज़ा लिया। इजलास में हवाई अड्डों और बंदरगाहों के हेल्थ हुक्काम और इलाक़ाई दफातर के डायरेक्टर्स ने शिरकत की है। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के एक ओहदेदार ने बताया कि रियासतों को हवाई अड्डों और बंदरगाहों के सेहत के ओहदेदारों को मॉन्की पॉक्स बीमारी के ख़तरे को कम करने के लिए तमाम बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की सेहत की जाँच को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। क़ब्ल अज़ीं मरकज़ी वज़ारत सेहत ने मॉन्की पॉक्स के इंतज़ाम के लिए तफसीली रहनुमायाना ख़ुतूत जारी किए थे। लोकसभा में हंगामा, कार्रवाई हुई मुलतवी। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का दूसरा दिन है आज भी पार्लियामेंट के ऐवान ज़री लोकसभा में हस्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों पर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। अपोजिशन के हंगामों को देखते हुए स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। दूसरे ऐवान राज्यसभा में भी हंगामा आने का इम्कान है। राज्यसभा में अपोजिशन जमातों के अरकान ने महंगाई, बाज़ ज़रूरी अशाए खुर्दनोश पर सामान और खिदमात टैक्स यानी GST के निफाज और दिफाई खिदमात में भर्ती की, अग्निपथ स्कीम जैसे मसाइल पर बहस के लिए तहरीक इल्तिवा का नोटिस दिया।
कल यानी पीर को इजलास के पहले दिन इन तमाम मसाइल पर हंगामा आराई की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 1 घंटे के अंदर अंदर दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई थी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धंगड़ ने पीर को नायब सदर के इंतखाब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई मरकजी वज़रा और सीनियर लीडरों की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। धंगड़ ने पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह के दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज के वज़ीर नितिन गडकरी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी मौजूद थे। हफ्ते को बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए ने मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धंगड़ को नायब सदर के इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। इसके बाद धंगड़ ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। नायब सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग 6 अगस्त को होनी है। इंदिराज की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। अपोजिशन ने कांग्रेस के सीनियर लीडर मार्गरेट अलवा को धंगड़ के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया है। काबिल जिक्र है कि अलवा राजस्थान के साबिक़ गवर्नर हैं, वहीं धंगड़ राजस्थान के रहने वाले हैं। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.